राधे राधे प्रिय भक्तों, चौथ माता की जय। संकट चौथ माता की कथा। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बूढ़ी माई बहुत गरीब थी। उन बूढ़ी माई के परिवार में उनका एक बेटा था जो उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन गांव के जितने भी घरों में पशु थे उन लोगों के पशुओं को बूढ़ी माई का बेटा जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था। शाम होने पर सभी गायों को गांव के लोगों के सपुर्द करता। पशु चराने के बाद गांव वाले जो कुछ दिया करते उसी से माँ बेटे का घर चलता था। इसी तरह किसी प्रकार उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, बूढ़ी माई का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था, तो रास्ते में उसे गांव की कुछ महिलाएं मिली, जिनमें से एक बुजुर्ग सी दिखने वाली महिला ने उस बेटे से कहा, बेटा तुम तो सारा दिन जंगल में गायें चराते फिरते हो, घर में तुम्हारी माँ बैठकर पकवान बना बना कर खाती है। लड़के ने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तब गांव की वह महिला बोली, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आज जरा घर थोड़ा जल्दी चले जाना, जाकर तुम खुद ही अपने आँखों से देख लेना, और जब तुम अपने आँखों से देखोगे तब तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में आखिर मेरा क्या जाता है। अब लड़का हर दिन जिस समय पर अपने घर पहुंचा करता था, आज उस समय से थोड़ा पहले वह घर आ गया। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। बूढ़ी माई ने संकट चौथ का व्रत किया था और वह तिलकुट बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रखी थी जिसमें वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी हुई कढ़ाई देखकर और उसमें तिल भूने देखकर लड़के को गांव की महिलाओं द्वारा सुनी गई बातों पर विश्वास होने लगा। उसने सोचा, तो आखिरकार गांव की जो चाची ताई थी वह ठीक है कह रही थी। मैं तो जंगल में भूखा प्यासा दर दर भटकता हूँ, पशु चराता हूँ, और मेरी माँ घर में बैठकर पकवान बना बना कर खाती है। अब उसे गांव की महिलाओं द्वारा सीख लग गई। तो वह लड़का अपनी माँ से बोला, माँ मैं तो घर छोड़कर जाऊँगा। बूढ़ी माई बोली, बेटा ऐसी भी क्या बात हो गई, तुम ऐसी बात सोच रहे हो और कह रहे हो। बेटा बोला, मैं तो चला जाता हूँ जंगल में और देख रहा हूँ तुम मेरे पीछे पकवान बनाकर खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर, तुम मुझे बताती तक नहीं। माँ अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं तो जंगल जाऊँगा। बूढ़ी माई ने अपने इकलौते बेटे को बहुत समझाया, बेटा आज तो संकट चौथ का व्रत है, इसीलिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बूढ़ी माई समझ गई कि ज़रूर इसे किसी ने सिखा पढ़ा कर भेजा है और अब यह कहने से नहीं मानेगा। जब बेटा जाने लगा तो बूढ़ी माई ने बेटे से कहा, बेटा यह ले संकट चौथ व्रत के तिल है, इन्हें तुम अपने साथ लेकर जाओ, और हाँ जब भी कभी तुम पर कोई मुसीबत आए ना तो तिल पूर के बैठ जाना, और अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती हूँ तो तुम्हारी सारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के का मन तो नहीं था, फिर भी माँ का मन रखने के लिए अपने हाथ में वह तिल ले लिए और घर छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते वह घने जंगल के पास पहुँच गया। जब जंगल के अंदर गया तो देखा सामने बहुत बड़ा खूंखार शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा, आज तो मेरा बचना बिल्कुल मुश्किल है, अब तो मुझे मरना ही है। अब वह मारे डर के कांपने लगा। जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो डर के मारे सबसे पहले उस व्यक्ति को अपनी माँ की ही याद आती है। उस लड़के को भी अपनी माँ की याद आ गई। जैसे ही माँ की याद आई तो उसे माँ की कही हुई बात याद आ गई कि बेटा जब भी कोई मुसीबत पड़े तो तिल पूर कर बैठ जाना। अब बेटे ने झट से अपनी जेब से तिल निकाले और पूर कर वहीं बैठ गया और कहने लगा, हे संकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो यह शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। जैसे ही
उस लड़के ने ऐसा कहा। देखते ही देखते संकट माता की कृपा से वह शेर गाय बनकर पूंछ हिलाता हुआ वहाँ से चला गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो केवल अपने बेटे के नाम की ही व्रत करती थी। अब वह लड़का उधर जंगल में राम राम कहता हुआ आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती आ रही थी। अब उसने सोचा, अगर मैं नदी पार करूँगा तो इतने गहरे पानी में मैं डूब के मर जाऊँगा। एक तो नदी का बहाव, ऊपर से तूफान भी आया हुआ है। अगर मैं यह नदी पार नहीं करता तो रात भी हो जाएगी। पीछे घना जंगल है और जंगल में रहने वाले जंगली जानवर तो मुझे ज़रूर खा लेंगे, मुझे कच्चा खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई, फिर माँ की याद आई। अब तो वह लड़का फिर से तिल पूर के बैठ गया और बोला, हे संकट चौथ माई, अगर मेरी माँ मेरे नाम की व्रत करती थी तो यह नदी 2 हिस्सों में बट जाए और मुझे रास्ता दे दे, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। जैसे ही उस लड़के ने ये बात कही, नदी देखते देखते 2 हिस्सों में बट गई। अब उसे आगे जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि बूढ़ी माई ने तो अपने बेटे के नाम से जो व्रत किया था उसी का असर था। नदी पार करके वह दूसरी नगरी में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक बुढ़िया पुए बना रही थी और आंखों से झरझर आंसू बहाकर रो रही थी। उसने इस तरह से पकवान बनाए और रोती हुई माई को देखा और पूछा, अरे माई, पुए बना रही हो, इसका मतलब तुम्हारे घर में कोई खुशी का माहौल है और साथ साथ तुम रो भी रही हो, तो ज़रूर तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात है जिससे तुम्हें दुख मिल रहा है। अब मुझे बताओ, खुशी और दुख एक साथ कैसे? तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा मैं क्या करूं, हमारी नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है। उस आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है और उस इंसान को आवे में मिट्टी के बर्तनों के साथ बिठाया जाता है। जिसे बर्तनों के साथ बिठाया जाता है वह जीवित नहीं बचता। हर घर से रोज एक घर का नंबर आता है। आज मेरे घर की बारी है और मेरा तो एक ही बेटा है। अगर मेरा बेटा आवे में बैठ जाएगा तो वह भी मर जाएगा, फिर मेरा क्या होगा? यही सोच सोच कर मैं दुखी हूँ और रो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार मैं उसके लिए पुए बनाऊँ, पकवान बनाऊँ, इसीलिए आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ। मैंने सोचा कुछ अच्छा बनाकर खिला दूँ तो मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगेगा। उस दुखिया की बात सुनकर माई के बेटे को उस पर बहुत दया आई, तो वो कहने लगा, बूढ़ी माई, अगर तुम यह सारे पुए मुझे खिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा तुम कितना भी खा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कैसे भेज सकती हूँ? मेरे ऊपर जो मुसीबत आई है वो मैं तुम्हारे पर नहीं दे सकती। बुलावा मेरे बेटे का है, लेकिन उसकी मृत्यु को कौन अपने हाथ में लेगा? तो उसके बदले क्यों जाएगा? ऐसा भला कौन है जो मौत को गले लगाता है? लेकिन वह बूढ़ी माई का बेटा बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा और वापस ज़रूर आऊँगा। इस तरह भरपेट पुए खाकर वह सो गया। उसे तो गहरी नींद आ गई। इधर राजा के आदेश पर सैनिक बूढ़ी माई के बेटे को लेने के लिए आ गए और उसका द्वार खटखटाने लगे। बूढ़ी माई ने जैसे ही आहट सुनी तो वह दूसरे कमरे में सो रहे उस अजनबी लड़के के कमरे में गई और बाहर से दरवाज़ा कभी कुंडी तो कभी खिड़की खटखटाने लगी। लेकिन वह लड़का तो गहरी नींद में सोया हुआ था। आखिरकार बहुत देर तक खटखटाने के बाद वह लड़का उठकर बैठ गया और बोला, माई आ गए क्या लेने वाले? तो वह बूढ़ी माई बोली, हाँ बेटा, राजा के सैनिक आ गए। और फिर वह बेटा सैनिकों के साथ चला गया और आवे में बैठ गया। आवे में बैठते ही उसे अपनी माँ की याद आई। उसने अपने हाथ में फिर से तिल लिए और बोला, हे संकट चौथ माता, अगर मेरी माता
मेरे नाम की व्रत करती है तो आज यह जलती आग मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। मैं इस आग में ना जलूं, नहीं तो आज मेरा जलना तय है। 3 दिन हो गए, वहीं पास ही में कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की गिल्ली उस बड़े से मटके से जा टकराई जिसके अंदर वह लड़का और कुछ बर्तन रखे थे और आवा पका हुआ था। जैसे ही टनकने की आवाज़ आई उस मटके से तो आसपास के सभी लोग हैरान हो गए कि पहले तो यह आवा 6 महीने में पकता था, आज 3 दिन में ही कैसे पक गया। यह बात जानते ही सारी नगरी इकट्ठी हो गई। राजा को पता चला तो राजा को भी बुलवा लिया गया। अब तो उस आवे के चारों ओर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब राजा ने सैनिकों से कहा, मटका उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज़ आई, भाई धीरे धीरे उतारो। यह आवाज़ सुनते ही सैनिक तो डर के मारे दूर भाग गए कि आज तक तो इसमें से कभी कोई आवाज़ नहीं आई, लगता है अंदर कोई भूत है। अब तो राजा भी तलवार निकाल कर खड़े हो गए और बोले, सच सच बता, मटके के अंदर कौन है। तब मटके में से बूढ़ी माई का बेटा निकला और बोला, महाराज मैं कोई भूत नहीं हूँ और ना ही कोई पिशाच हूँ, बल्कि मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ और मेरी माई मेरे नाम के संकट चौथ के व्रत किया करती थी। मैं तो बस गांव की चाची ताई की सिखाए में आ गया और घर छोड़कर निकल आया। मेरी माँ ने चलते समय मुझे यह कुछ तिल दिए और कहा था कि बेटा, अगर कभी तुझ पर कोई मुसीबत पड़ेगी तो वह टल जाएगी। यह मेरी माँ के दिए हुए तिल है, इसे देखो। मैं तो यह तिल पूर के किसी भी मुसीबत में जाता हूँ और वहाँ पर तिल पूर कर बैठता हूँ तो मेरे ऊपर से जो भी मुसीबत आती है वह टल जाती है। यह बात सुनकर रानी बोली, राजा जी क्यों ना हम अपनी राजकुमारी का विवाह इससे कर दें, क्योंकि इससे तो आग भी नहीं जला सकी। राजा को रानी की बात सही लगी। फिर राजा रानी ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बूढ़ी माई का वह बेटा राजा के राजमहल में घर जमाई बनकर रहने लगा। अब तो बड़े बड़े ठाठ से उसके दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और बूढ़ी माई का बेटा दोनों एक ही छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते बूढ़ी माई के बेटे को अपने गांव की याद आई, अपने देश की याद आई, अपनी माँ की याद आई। तो बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हुए हैं, लगता है बहुत ज़ोर से बारिश होगी। राजा की बेटी यह सुनकर हैरान हो गई। फिर पूछने लगी, क्या आपका भी कोई गांव है? तो बूढ़ी माई का बेटा बोला, हाँ हमारा भी गांव है, हमारा भी घर है, मेरी माँ भी है, सब कुछ मेरी माँ ही तो है। राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम भी अपने घर चलेंगे बूढ़ी माई के पास। बूढ़ी माई का बेटा बोला, तुम अपने पिताजी से पूछ लो, अगर वह कहेंगे तो ही हम अपने घर लिवा कर ले जाएंगे। अब तो राजा की बेटी महल में जाकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी आपके जवाई अब अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई। ठीक है, तुम दोनों अपने घर को जाओ, कमाओ खाओ, अच्छे से अपनी घर गृहस्थी बसाओ। हम तो भाई इसी में राजी हैं, इसी में खुश है। राजा ने विदाई से पहले खूब ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात हाथी धन घोड़े आदि देकर अपनी बेटी को विदा किया। अब वे दोनों खुशी खुशी चल पड़े। इधर जब बूढ़ी माई का बेटा वापस घर आया तो उसने एक सैनिक को अपने घर में भेजा कि जाओ और जाकर मेरी माँ को बता दो कि उनका बेटा बहू आ रहे हैं। अब सैनिक गया तो देखा कि बूढ़ी माई तो रो रो कर अंधी हो गई है। सैनिकों ने जाकर कहा, बूढ़ी माई आपके बेटा और बहू आए हैं। बूढ़ी माई सैनिकों से बोली, बेटा सारा गांव तो मेरी हंसी उड़ाता है, अब तुम भी हंसी उड़ाने लग गए। मेरा बेटा तो घर छोड़कर चला गया
क्योंकि उसे सीख लग गई थी। अब तक तो उसे कोई जानवर खा गया होगा, वह जिंदा भी है या नहीं भगवान जाने, मुझे तो कोई खबर नहीं है। तो सैनिक कहने लगे, नहीं माई, आपका बेटा सचमुच आया है और अपनी पत्नी को भी लेकर आया है। अब तो सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया, लेकिन बूढ़ी माई को तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा था। तब वह हाथ जोड़कर संकट माता का ध्यान करके बोली, हे संकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा सचमुच आया है तो दूध की धार सीधी उसके मूंछों पर पड़ेगी। अब उसे चमड़े की अंगियां पहनाई गई। जैसे ही बूढ़ी माई का बेटा उसके सामने आया तो अंगियां फटकर दूध की धार छाती से बहकर बेटे की दाढ़ी मूंछ पर आ गई। अब तो पूरे गांव में हंगामा मच गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया, बूढ़ी माई का बेटा आ गया। और संकट चौथ माता की कृपा से बूढ़ी माई की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा बहू सामने आए, उन्हें देखकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माई मुझे माफ़ कर दो, मैं तो किसी के सिखाए में आ गया था और घर छोड़ के चला गया था। तुम तो मेरे नाम का ही व्रत करती थी और तुम्हारे दिए हुए तिल ने और संकट माता ने ही हर मुसीबत में मेरे रक्षा की। बेटे बहू को देखकर बूढ़ी माई अपने पुराने सारे दुख भूल गई और फिर बोली, बेटा संकट चौथ माता ने तो मूल लौटाया है, साथ में ब्याज भी लौटा दिया। अब तो बूढ़ी माई के ठाठ हो गए। बेटा बहू खूब मन लगाकर खुशी से बूढ़ी माई की सेवा करने लगे। हे संकट चौथ माता, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई पर करी वैसी कृपा सब पर करना। जय हो गणेश जी महाराज।